देहरादून में उत्तराखंड माल्टा महोत्सव का आयोजन किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री और अधिकारियों ने माल्टा का स्वाद चखा। उत्तराखंड माल्टा महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री की तरफ से इस कार्यक्रम का, इस महोत्सव का शुभारंभ किया गया। और श्रीमती निर्मला जोशी जी और पिताजी और सभी लोग, काव्य जी और हमारे ले लिया था मैंने, ले लिया था, छोड़ दिया नहीं, हमारे उद्यान विभाग, कृषि विभाग के सचिव श्री डॉक्टर सुरेंद्र नारायण पांडे जी, हमारे आए हुए सभी प्रगतिशील किसान, हमारे धीरू भाई, सभी मीडिया के मित्र, सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, मैं आप सबका अपनी ओर से बहुत स्वागत करता हूं। सभी किसान भाइयों का भी बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे सभी जनपदों में इस प्रकार का महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इसके पीछे हेतु है कि हमारे किसानों को, चूंकि माल्टा एक बहुत परंपरागत हमारा ये होने वाला ऐसा फल है कि जो हमारे पूरे उत्तराखंड की एक अलग से पहचान बनाता है और माल्टा से बहुत भावनात्मक रूप से भी सबका संबंध है। जैसे ही माल्टा का नाम आता है तो अपना अपना गांव, अपना अपना पैतृक स्थान सबको याद आने लगता है, चाहे वो देश दुनिया में कहीं भी रहता होगा। जब भी हम माल्टा की बात करते हैं, ऐसा है ना का, तो माल्टा की पहचान हमारे सामने आ जाती है। और माल्टा महोत्सव के माध्यम से भी हमारे किसानों को एक अलग से पहचान मिले, उनको एक अच्छा बाजार मिले, इसके निमित्त ये किया जा रहा है। और विशेषज्ञों से भी तकनीकी मार्गदर्शन लेकर उसका आज यहाँ पर सजीव रूप से प्रदर्शन किया गया है। बहुत सारे हमारे माल्टा के द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं, उनको भी आज बहुत बड़ी पहचान पूरी देश के अंदर, दुनिया के अंदर मिल रही है। और उत्तराखंड का जिस प्रकार का हमारा भौगोलिक परिवेश है, यहाँ का जिस प्रकार की जलवायु है और ऊंचे ऊंचे हिमालय है। मैं अभी अपने पैतृक गांव में गया, जो मेरा जन्म स्थान है, और नवंबर के महीने में मैंने देखा देहरादून से कहीं अधिक ज्यादा ठंड वहां पर थी। ऊंचा हिमालय वहां से दिखता है और परंपरागत रूप से माल्टा वहां पर, मैं बहुत छोटा था तब से मुझे स्मरण है कि माल्टा स्वतः ही एक तरह से, मतलब प्रकृति द्वारा प्रदत्त कहिए, भगवान के द्वारा प्रदत्त कहिए, बड़ी मात्रा में वहां पर माल्टा होता है। तो मैं एक गांव की बात नहीं कह रहा हूं, पूरे उत्तराखंड के अंदर इसके लिए हमारे यहाँ पर बहुत संभावनाएं हैं कि हम इस क्षेत्र में आगे कर सकते हैं। और इसमें इसको ये माल्टा हमारे लिए, राज्य की आर्थिकी के लिए भी, राज्य की समृद्धि के लिए भी। और अभी बड़ा अच्छा लगा मुझे कि पौड़ी जनपद के हमारे कहाँ गए, आपने कहा 72 साल की उम्र हो गई आपसे, 67 साल की उम्र हो गई। आ जाइए, इधर आइए, इधर आइए, एक बार मैं आपका परिचय करवाता हूँ सबसे। ये हरीश जी है, इनकी आयु 67 साल ना जी। 67 साल में अभी आपने 1000 पेड़ माल्टा के लगाए हैं, 1000 पेड़। और इस बार शीतकाल में, एक तो हमने शीतकाल यात्रा प्रारंभ करी है, आप सबको पता है कि पूरे 12 के 12 महीने हमारे राज्य के सभी लोगों के लिए पर्यटन की सुनिश्चितता हो, लोगों के आने के लिए यहाँ पर हम लोग सब प्रकार की व्यवस्था करें, हमारा कारोबार भी चलता रहे, व्यापार भी चलता रहे, कोई काम न रुके। तो शीतकाल का आपने बड़ा अच्छा मुझे जो है अभी कहा, तो मुझे वो शीतकाल भी अभी स्मरण हो गया। तो आपने कहा कि 500 पेड़ में अभी इस शीतकाल के लिए गड्ढे बना के रख लिए, जरा बताइए अपने बारे में। मैं सर्वप्रथम मंच में आसीन हमारे मुख्यमंत्री साहब, कृषि मंत्री साहब, डिपार्टमेंटल अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सभी को दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ। मेरा एक नशा है कि मैंने मतलब ये कि हर सीजन पे कम से कम 200 पेड़ लगाने हैं। मैं 4 साल से ये काम कर रहा हूँ और
मैं ये बता दूं कि 53 किस्म के पेड़ 1000 में आज तक लगा चुका हूं। अभी मैं हिमाचल से मतलब यह है कि परिशीवन के पेड़ भी लाया, 54वीं वैरायटी मेरी ये हो गई। मैं अभी डीएचओ साहब हमारे कोटद्वार संभाग के हैं, उनसे ये कह रहा था कोई नया पेड़ मुझे मिल जाए तो मैं 55वीं वैरायटी अपनी तैयार कर दूं। और अभी शीतकाल के लिए मैंने 200 खड्डे मतलब यह है कि खोद के तैयार कर दिए हैं। मैं कल रात डीएचओ साहब से बात कर रहा था कि मुझे 50 पेड़ कागजी अखरोट चाहिए। 54 वैरायटी मेरे मतलब यह है कि बगीचे में है। माननीय हमारे कृषि विभाग हो गया, एग्रीकल्चर विभाग हॉर्टिकल्चर हो गया, इनका भी मुझे मतलब यह है कि बराबर सहयोग मिलता रहता है। और बाकी हमारे जो मतलब यह है कि माननीय धामी जी है, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये बोलना चाहता हूं दिल से कि आगामी उसमें भी सन 27 में हमारे धामी जी वो रहे और हम किसान भी आपके पीछे हैं और हमको भी बराबर मतलब यह है कि आपका सहयोग मिलता रहे, ये मेरी वो कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए हरीश जी ने कितने आत्मविश्वास से यहाँ पर बोला है, और जब ये इतने आत्मविश्वास से इस मंच पर बोल रहे हैं, इस मंच पर बोलने की इनकी कभी कोई आदत नहीं होगी। ये इस बात का प्रमाण है कि आप काम कितने मन से कर रहे होंगे, कितने उत्साह से कर रहे होंगे, कितने उत्साह से कर रहे होंगे। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार सब तालियां बजाइए। और इसकी जो बढ़ती मांग है, माल्टा के क्षेत्र में हमारे कागजी नींबू है, माल्टा है, जमीरा है, चूक है, गलगल है, और क्या है, मैं जो बचपन में जानता था वही मैं जान रहा हूं, बाद में मैंने कुछ नहीं सीखा। चबूतरा तो बाद में आया। हम माल्टा, चूक और एक खट्टे वाला जो क्या होता था, जमीरा, जमीरा, संतरा नहीं बोलते थे वहां, संतरा यहाँ का सुनते थे, जो पहाड़ में बोलते थे। मैं चूक तो जो है उसमें उसको पांडे जी, अब तो आपने बहुत सारी इकाइयां लगा दी हैं। पहले क्या है, वो एक साथ चूक दबा दबा के निकाल देते थे और उसको इकट्ठा करके बोतलों में या उसमें रख देते थे। वो फिर पूरे समय काम आता था, खराब ही नहीं होता था कई समय तक। तो इस प्रकार की ये पद्धतियां हमारे पूर्वजों ने हमको विरासत में भी दी हैं। लेकिन अब जिस प्रकार से अब तेजी से मांग बढ़ रही है, इससे कृषि क्षेत्र में भी और हमारे कृषक भाइयों के लिए उद्यान के क्षेत्र में भी नई संभावनाओं के द्वार खुले हैं। और माल्टा के साथ साथ अभी मैं देख रहा था कि हरिद्वार के हमारे किसान भाई थे, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कागजी नींबू का बड़ा मात्रा में उत्पादन होता है और हम इसको प्रोत्साहित करने के लिए भी काम करेंगे। जहाँ पर जिस प्रकार की फसलें हो सकती हैं, जिस प्रकार का उत्पादन हो सकता है भौगोलिक दृष्टि से या वहाँ की स्थानीय दृष्टि के माध्यम से, उन सभी को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और ये जो माल्टा है, ये एक तरह से जो बोलते हैं ना कि कई चीजें टॉक्सिक चीजों को निकालने के लिए बाहर, जैसे नींबू जो है हमारे लिए टॉक्सिक, क्या बोलते हैं उसको, टॉक्सिक बाहर निकालते हैं, तो उसी प्रकार से जो है माल्टा भी टॉक्सिक बाहर निकालने का बहुत बड़ा एक हमारा एक ऐसा डिटॉक्स करने का बड़ा माध्यम है। और इससे निश्चित रूप से किसानों की, जो अभी बहुत सारे किसान हमसे कह रहे थे कि जो है आप यूनिट लगा दीजिए, प्रसंस्करण की यूनिट लगा दीजिए, कोल्ड स्टोरेज लगा दीजिए, तो हमारा प्रयास होगा, हम उस दिशा में करेंगे। और बहुत सारे किसान भाइयों ने कहा, और मेरे मन में ये बात स्वतः ही थी, जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि माल्टा के लिए हम और अच्छा क्या कर सकते हैं। गणेश जोशी जी ने तो कहा है इसका हम एक दिन जो है वहां करेंगे दिल्ली में, तो दिल्ली में भी एक दिन माल्टा का इसी प्रकार का कुछ आयोजन करेंगे, जिससे कि पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर जाए। लेकिन जैसे हमने अभी बड़ा अच्छा काम, हमने महक क्रांति की शुरुआत की है, और महक क्रांति में मैं आप सबको बताऊं कि हमारे राज्य के अंदर जो सुगंधित हमारे पौधे हैं वो बहुत बड़ी संख्या में हैं, वनस्पतियां हैं, तो उनका ठीक प्रकार से उतना उपयोग नहीं हो पाया। लेकिन अब हमने ये प्रारंभ किया है, और आने वाले समय में अभी तो हम लगभग 100 करोड़ रुपए तक का इस पर काम कर रहे हैं वर्ष भर में। और यहाँ महक क्रांति की हमने शुरुआत कर दी है। सेलाकुई में हमारा एक बड़ा सेंटर भी इसका खुल गया है। मैं आप सब लोगों से
ये भी अनुरोध करता हूं आज के कि आप सब उस सेंटर को भी जरूर देखने जाएं एक बार। इतने शानदार वहां पर अच्छे अच्छे विदाउट केमिकल्स हमारे सेंट वहां पर निर्मित हो रहे हैं, जिसकी मांग आज देश दुनिया में बढ़ रही है। मैं किसी से मिलने जाता हूं, किसी भी हमारे महानुभाव लोगों से या अन्य स्थानों पर, किसी विशिष्ट स्थान पर, तो मैं अपने राज्य का ही वही सेंट उनके लिए लेके जाता हूं, क्योंकि वो विदाउट केमिकल होता है और लोगों ने उसको बहुत पसंद किया है। इसके साथ साथ जैसे हमने एप्पल मिशन शुरू किया, तो आज हमारे उस क्षेत्र में भी बड़ी सेब की खेती तेजी से बढ़ी है। हमने कीवी मिशन शुरू किया है, तो कीवी मिशन में भी सीमांत से सीमांत जनपद बहुत अच्छा कर रहे हैं। चमोली जनपद में अच्छी कीवी हो रही है, बागेश्वर जनपद में लीती और सामा ऐसी घाटियों में शानदार वहां की कीवी आज दूर दूर तक जा रही है। और एक बड़ा किसानों में भी बड़ा उसको लेकर बड़ा जोश है, बड़ा उत्साह है, और वो उनकी आय का बहुत बड़ा माध्यम बनने जा रहा है। तिमूर मिशन हमने शुरू किया है। तिमूर भी अब सुगंध के क्षेत्र में काम आ रहा है, महक क्रांति में उसका बड़ा योगदान है। इसी प्रकार से मैं आज ये घोषणा करता हूं कि हम माल्टा मिशन भी शुरू करेंगे, माल्टा मिशन की भी शुरुआत करेंगे। और माल्टा उत्पादन को, जो हमारी परंपरागत रूप से प्रकृति के द्वारा और हमारे पूर्वजों के द्वारा जो विरासत में मिला है, उसके आगे जाकर जो कृषि के क्षेत्र में ज्ञान विज्ञान और शोध ने बहुत बड़ा काम किया है। आज नई नई प्रजातियां अभी अंतिम में मुझे लगता है कि सेकंड लास्ट या नैनीताल वालों ने, वो कहाँ का था बता रहे थे आप, ओखलकांडा से, लेकिन इन्होंने उसमें वो कुछ किया है ना, कुछ नवाचार कुछ अच्छा किया है, उसमें हाइब्रिड कुछ किया है, सीडलेस जो वहां माल्टा का उत्पादन किया है। तो हम इसके उत्पादन को भी बढ़ाएंगे, इसको पारंपरिक सीमाओं से आगे ले जाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम किसानों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, और हमारे यहाँ जिस प्रकार की संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं पर सरकार पूरी तरह से किसान भाइयों के साथ खड़ी है, किसानों को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगी। बागान स्थापना पर हम 50% के अनुदान का प्रावधान हमने किया ही है। सूक्ष्म सिंचाई पर किसानों को 70 से 80% तक, लघु सिंचाई के क्षेत्र में 70 से 80% तक का अनुदान किसान भाइयों को देने का प्रावधान किया है। और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों पर 60% का अनुदान दिया जा रहा है। माल्टा व गलगल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य भी लागू किया गया है। माल्टा, सेब, नाशपाती, कीवी, अखरोट, आड़ू सहित नींबू वर्गीय फलों को इसके बागान स्थापित हों, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है, क्योंकि इससे हमारे सीमांत के क्षेत्रों में जहां भौगोलिक परिस्थितियां कठिन है, वहां के किसानों को बहुत बड़ा उनकी समृद्धि का कारण बनने वाला है। और उनकी समृद्धि होगी तो राज्य की समृद्धि होगी, देश की समृद्धि होगी। इसलिए हम उसको प्राथमिकता से काम करेंगे और फसल आधारित क्लस्टर बनाकर उत्पादन प्रसंस्करण को, इसके विपणन को और सशक्त बनाना है। और ये उद्यानिकी का क्षेत्र, ये हॉर्टिकल्चर का क्षेत्र, इसको हम और तेजी से बढ़ाने पर इसलिए विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। मैं किसान भाइयों को बहुत बधाई देता हूं कि उनके द्वारा भी मतलब अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, और सच में बड़ी खुशी होती है। मैं राज्य के अब छोटे से लेकर बड़े स्थान पर और सीमांत से लेकर बहुत सीमांत तक अनेक स्थानों पर मैं जा चुका हूं। राज्य के लगभग सभी स्थानों पर हमारे किसान भाई हैं। सामान्य स्थितियों, सामान्य परिस्थितियों में भी उनके चेहरे पर जो चमक दिख रही है, जो उनके चेहरे में अब मुझे एक तरह से उत्साह दिख रहा है, ऊर्जा दिख रही है, वो सच में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार के धाम से उनके मुंह से जो शब्द निकले, मुझे लगता है कि वो कोई सामान्य शब्द नहीं थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। तो उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, और उसमें सभी लोग जो है पलायन को रोकने में भी ये हमारे लिए बहुत एक तरह से मैं कहूं तो गेम चेंजर साबित होने वाला है। पलायन भी रुकने वाला है, रोजगार भी मिलने वाला है, नौजवान युवाओं को घर के पास काम मिलने वाला है, और इस दिशा में कार्य किया जा सकता है। मैं एक बार फिर से आप सभी को बहुत धन्यवाद करता हूं, कृषि विभाग को, कृषि मंत्री जी को, उनकी पूरी टीम को, और पांडे जी, आपके सारे अधिकारियों को, नीचे सभी को मैं बधाई देता हूं। जितने किसान भाई इन्होंने इसमें प्रतिभाग किया है, उन सब का एक बार अपने हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं और उनको भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। उत्तराखंड में माल्टा महोत्सव का
शुभारंभ किया गया है, शुरुआत हुई है महोत्सव की और मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की पहचान है और जब भी हम चाहे कहीं भी रहें, लेकिन हमें अपने क्षेत्र का माल्टा जरूर याद आता है। और किसानों के लिए उत्तराखंड में किस तरह से काम किए जा रहे हैं, जनहित के कामों को लेकर किस तरह से सरकार की कोशिशें हैं, इन सभी के बारे में मुख्यमंत्री की तरफ से जानकारी दी गई।